शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, दलाल सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव और उसके गुर्गे, उसके जितने सहयोगी साथी, सबके चेहरे से उतरते हुए नकाब की इस क्रम में जो स्टोरी आपके सामने आई है, आप खुद ही देख रहे हैं किस प्रकार से ये व्यक्ति लोगों को फर्जी एफिडेविट लगा करके जमानत कराने के साथ साथ लाखों करोड़ों रुपए धन उगाही करने के बाद किस प्रकार से कंपनी की संपत्ति पर अपना अधिकार जताते हुए लोगों को यह जाहिर करने की कोशिश करता रहा है कि वो चाहेगा तो लायबिलिटी उतरेगी और वो नहीं चाहेगा तो लायबिलिटी नहीं उतरेगी। इस ऑडियो में आप खुद ही सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये एक एसोसिएट को या कस्टमर को, जो चाहे समझ लीजिए, उसको किस तरह से हड़का रहा है और कैसे दावा पेश कर रहा है कि तुम्हारे रिडम्पशन नहीं होगा। यानी ऐसा लग रहा है, आप खुद देखें, लायबिलिटी कस्टमर की, पैसा कस्टमर का, एसोसिएट की कोशिश, कंपनी की संपत्ति, लेकिन दलाली और दलाली से काम करने वाला ये सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव ये अपने आप को कंपनी का मालिक समझ रहा है। साथियों, ये सब कुछ हो पाया है सिर्फ और सिर्फ हमारे उन एसोसिएट्स और प्रेसिडेंटों की वजह से जिन्होंने इस व्यक्ति को बढ़ावा दिया। आजकल के इस बदलते हुए माहौल में कुछ समय पहले की बात है, हमारे कुछ सीनियर प्रेसिडेंट और सीनियर एसोसिएट लेवल के लोग जो कि इस दलाल के चंगुल में बुरी तरह से फंसे थे, तो एक शब्द उन्होंने कहा, मैंने जवाब भिजवा भी दिया है, आशा करता हूं कि मिल गया होगा, लेकिन जवाब मैं भी ग्रुप पे देना चाहूंगा। एक शब्द उन्होंने कहा था कि सीएमडी साहब तो बाहर बैठे हुए हैं, कौन इस बदतमीज आदमी से जाए, फालतू का मुंह लगे या दुश्मनी ले, सबको अपने परिवार पालने हैं और ये बदतमीज आदमी पता नहीं क्या कर डाले कल को, इसको सोच करके कोई इसके खिलाफ एक्शन नहीं लेता। मैं जवाब आपको देना चाहूंगा कि अगर इस जैसे दो कौड़ी की उठाई गिरे से आप लोग डरने लग गए और इस बदतमीज आदमी की बदतमीजी से डर करके आप ये हरकत करने लगे, तो सबसे पहले लानत है आपके ऊपर कि आप कभी शाइन ग्रुप का पात्र रहे थे। लानत है आपके ऊपर कि शाइन ग्रुप ने आपको कभी इज्जत दी थी। लानत है आपके ऊपर कि शाइन ग्रुप ने कभी आप पर इतना बड़ा विश्वास किया था कि एक अच्छी सी टीम का प्रेसिडेंट आप बनकर उभरे और शाइन ग्रुप ने आपको अपना स्टेज दिया था। लानत है आपके ऊपर जो आप इस दो कौड़ी के उठाई गिरे के आगे कानून को भूल गए। लानत इस आदमी के ऊपर और लानत है आपके ऊपर जिन्होंने कानून का उल्लंघन बार बार किया, और आज जब कानून आपको बचा सकता है, सुरक्षा दे सकता है, तो आप कानून को छोड़ करके आप इस दो कौड़ी को उठाई गिरे आदमी के चक्कर में आप अपने आप को नहीं बचा रहे हैं, बल्कि न जाने कितने कस्टमर्स और न जाने कितने ऐसे एसोसिएट की जिंदगी खराब कर रहे हैं और उनको बर्बाद कर रहे हैं जिन्होंने आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपसे बार बार कहा जा रहा था कि 2019 के बाद की सारी रजिस्ट्रियां निरस्त की जाएंगी, कोई भी बातें नहीं मानी, तो अब आपके सामने इससे बड़ा साक्ष्य क्या दिया जाए कि इस दलाल सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव के द्वारा की गई ऐसी हरकतें, ऐसे एफिडेविट जो कानूनी तौर से गलत हैं, इनके एवज में मैं ही नहीं, कोर्ट कचहरी एजेंसी और कंपनी सब 2019 के बाद के ऐसे किसी भी रजिस्ट्री, किसी भी समझौते को मानने से इनकार कर रही है और कर देंगी। इनकी संदिग्धता जिस प्रकार से बनी है, जिस प्रकार से इसमें पैसे का खेल किया गया है, जिस प्रकार से इसमें कानून की धज्जी उड़ाई गई है, जिस प्रकार से कानून की आंख में धूल झोंका गया है, जिस प्रकार से इस पूरे केस के, इस मुकदमे को कस्टमर्स का चेहरा देखे बगैर, कस्टमर्स की लायबिलिटी की परवाह किए बगैर अपने फायदों के लिए मिसलीड किया गया है, मिसगाइड किया गया है, एजेंसियों को जिस प्रकार से मिला करके ये पूरा पूरा खेल रचा गया है, इसके साथ साथ सेंट्रल एजेंसियों को जिस प्रकार से गुमराह किया गया है, उसके बाद आपको क्या लगता है कि 2019 के बाद आप लेकर पेपर खड़े होंगे कि मेरी रजिस्ट्री है और मैंने रजिस्ट्री कराई थी, क्यों मैंने एफआईआर करी थी, या मैं एफआईआर में जाने वाला था, या मैं एफआईआर नहीं गया था, मेरी रजिस्ट्री मानी जाए? कदापि 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 नहीं मानी जाएगी। अब तक आप सबसे निवेदन किया गया कि जिन लोगों ने इस सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव के चैंबर्स अपनी बेल करवाई है, जिसमें फर्जी एफिडेविट्स लगे हुए हैं, वो सारे सारे लोग मुझसे संपर्क करें, यह आपसे निवेदन किया गया था। कुछ लोगों ने अपनी मजबूरियां बताई, लेकिन कस्टमर्स को यह मैसेज बहुत तेजी से पहुंचा है, बहुत बुरी तरह से पहुंचा है।
कस्टमर आज की तारीख में खामोश रहने वाला नहीं है, उनके एक्शन शुरू हो चुके हैं। कई शहरों से कई कस्टमर्स ने अपनी तरफ से कंप्लेन डालनी शुरू कर दी है और उन कंप्लेन के आधार पर अभी जो एक्शन हो। लेकिन मैं आपको उस कंप्लेन की नौवियत बता देता हूं पहले, फिर कंपनी का एक्शन बताता हूं, उसके परिणाम बताता हूं। रिकॉर्डिंग थोड़ी लंबी हो सकती है, ध्यान से सुनने के बाद आपको समझ में आएगा कंपनी किस प्रकार से समय अग्रेसिव मोड से एक्शन लेने जा रही है। कस्टमर्स जितनी भी अपनी तरफ से कंप्लेन डाल रहे हैं, उन सभी कंप्लेन्स के आधार पर लखनऊ हाई कोर्ट के अंदर एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी पीआईएल इस स्कैम की जांच के लिए डाला जाएगा। इस स्कैम में कितने लोग संलिप्त हैं, कितनी एजेंसी संलिप्त है, कितने अधिकारी संलिप्त हैं, कौन कौन लोग संलिप्त हैं, इन सब की संलिप्तता की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करके जांच करने की मांग की जाएगी। ये जांच जिस समय शुरू होगी उसके बाद आप समझ सकते हैं कि इसमें जितने लोग संलिप्त हैं वो सारे लोगों का अंजाम क्या होने वाला है। इसके साथ ही साथ इस पीआईएल और इस एप्लीकेशन के आधार पर उच्च न्यायालय प्रयागराज में इसकी सर्टिफाइड कॉपी लगा करके यह मांग की जाएगी कि जो महान विद्वान अधिवक्ता प्रयागराज हाईकोर्ट में आकर के चीफ जस्टिस महोदय के सामने जेम्स बॉन्ड 007 बन रहे थे, जिन्होंने झूठ बोल करके अपनी सुरक्षा के लिए गार्ड रखे हुए थे, जो लगातार आपके सम्मुख खड़े हो करके यह साबित करने की कोशिश कर रहे थे कंपनी ने बहुत बड़ा स्कैम किया है और उस बहुत बड़े स्कैम की वजह में यह एक्शन हो, वो एक्शन हो, ये जांच हो, वो जांच हो। और माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज ने उनकी डिमांड का क्लाइंट की डिमांड समझ करके सम्मान करते हुए हर वो कदम उठाया जो कानून को उठाना चाहिए। अब जब कुछ नहीं निकल करके आ रहा है, निकल करके आ रहा है इनका स्कैम, जिसे पेपर वर्क के साथ इनके सारे एफआईआरों को संलग्न करते हुए, इनके खिलाफ की गई सारी कंप्लेनों को संलग्न करते हुए, इनके खिलाफ लखनऊ हाई कोर्ट के अंदर जो पीआईएल डालेगी उसको संलग्न करते हुए उच्च स्तरीय कमेटी की जांच की मांग अब शाइन ग्रुप भी करने वाला है। यहां से कहानी बदलती है और यहां से पिक्चर दूसरे रूप में जाती है। यहीं से शुरू होता है शाइन ग्रुप का अपना एक्शन। आज मैं आपको बता रहा हूं, इसके रिएक्शंस आपको सोमवार से दिखने भी शुरू हो जाएंगे और अगली तारीख में दिखाई देंगे। हम अपने कस्टमर्स की लायबिलिटी उतारने के लिए हलफनामा डाल करके बैठे हुए हैं। सारी की सारी एफआईआरें क्लब की जा चुकी हैं प्रयागराज हाईकोर्ट के अंदर। उन एफआईआरों के आधार पर लगातार दिन रात मीडिया कवरेज किए जा रहे थे। उन एफआईआरों के आधार पर लगातार दिन रात पुलिस के एक्शन हो रहे थे। उन एफआईआरों के आधार पर बहुत सी ऐसी चीजें हुई जिसने शाइन ग्रुप, उससे जुड़े हुए लोग और कस्टमर्स एसोसिएट सबकी कमर तोड़ के रख दी। उन्हीं एफआईआरों के आधार पर जांच एजेंसियां, हाई कोर्ट, इन सब के जो खर्चे हुए हैं वो करोड़ों रुपए के हुए हैं। और उन जांच के आधार पर क्या निकल करके आया, हमारी तरफ भी कुछ निकल के नहीं आया। लेकिन क्या जांच निष्पक्ष की गई? अगर जांच निष्पक्ष की गई थी तो यह स्कैम क्यों निकल करके नहीं आया? इस स्कैम पर नजर क्यों नहीं गई कि जिन क्लाइंट, जिन कस्टमर्स की एफआईआरों के आधार पर उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का आदेश जांच एजेंसियों को मिलता है कि आप जाइए निष्पक्ष जांच करिए, उन कस्टमर्स के लगे हुए एफिडेविट जांच एजेंसियों के हाथ में क्यों नहीं लगे? उन कस्टमर्स के बयान में यह पेपर क्यों नहीं लगाया गया कि हां इन्होंने हाई कोर्ट के या इन्होंने लोअर कोर्ट में यह बयान दिया है या इन्होंने एफिडेविट लगाया है और इनके समझौते हो चुके हैं? ऐसे बहुत से सवालात हैं जिन सवालों को उठा करके शाइन ग्रुप 2019 के बाद की हर एक रजिस्ट्री, हर एक समझौता, हर एक कंपनी की तरफ से फर्जी बनाकर किए गए समझौते या रजिस्ट्रियां, उन्हें निरस्त करते हुए, हर समझौते से इनकार करते हुए, हर उस कोर्ट में जहां जहां पर यह बेल हुई है वहां अपोज करती है और अपनी तरफ से हम अपियर होने जा रहे हैं कि ऐसे किसी भी बेल की ना तो हमें जानकारी है, ना समझौते की जानकारी है, ना हमने किया है, ना कंपनी की तरफ से कोई खड़ा हुआ था। सैकड़ों कस्टमर्स धीरे धीरे बाद में आएंगे, लेकिन उन सैकड़ों कस्टमर्स का समझौता जिस कंपनी के साथ हुआ है वो कंपनी सामने आकर के सबसे पहले अपोज करने जा रही है कि हमारा इस समझौते से कोई भी लेना देना नहीं है। यदि कोई रजिस्ट्री दिखाकर या कोई
पैसा दिखा करके पैसा मिल गया है, बाउंड्री करा दी गई है, कब्जा दे दिया करा, अगर कुछ भी किया गया है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, वो बिल्कुल अमान्य है, अवैध है, गलत तरीके से है। और यदि कहीं पर कोई रजिस्ट्री कराई गई है तो रजिस्ट्री अमान्य है, अवैध है, गलत तरीके से है। किसी भी प्रकार से हम ऐसी किसी चीज में अब इन्वॉल्व होने नहीं जा रहे हैं जहां पर आप सभी लोगों को गलत तरीके से बचाने का प्रयास किया गया है और कंपनी को फंसाने का प्रयास किया गया है। एक बात बहुत ध्यान से आप सब समझ लें कि कंपनी अब अपनी तरफ से 2019 के बाद के हर समझौते, हर रजिस्ट्री, इन सब के एवज में जो भी आपकी बेल हुई हैं, उन सब के खिलाफ कंपनी खुद कोर्ट में उतरने जा रही है कि ऐसे समझौतों से हमारा कोई लेना देना कदापि नहीं, हमने नहीं किया। हमारे पेपर या हमारे डॉक्यूमेंट्स किसने साइन किया है, या हमारी तरफ से कौन खड़ा हुआ है, कोर्ट ने किसके आधार पर इन समझौतों को माना है, इसका जवाब इलाहाबाद हाई कोर्ट खुद मांगेगा। तीसरी अपील उन सभी कस्टमर्स से, आप सभी लोग जिनके एवज में ऐसे एफिडेविट लगाए गए हैं, सचेत हो जाएं, सजग हो जाएं। यह कानून का उल्लंघन नहीं बल्कि कानून का उपहास उड़ाना है। और यह कानून का उपहास आपके महान विद्वान दलाल अधिवक्ता श्री श्री 1008 सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव ने किया है। आपको बचाने की बात तो दूर की बात है, खुद को बचा नहीं पाएगा ये। खुद ये कानून कितने लंबे लफड़े में फंसने जा रहा है कि इसका जीवन काल जेल में बीतेगा। आपसे निवेदन है कि तुरंत से तुरंत अपने कानूनी अधिकारों का पालन करते हुए इसके खिलाफ, या जिस वकील ने भी आपके एवज में साइन किया है, आप तुरंत सूचना दें। अगर उस सूचना के आधार पर आपके दस्तावेज, आपके पेपर प्रॉपर होते हैं, एफआईआर दर्ज होती है, हम सभी आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट में, लखनऊ हाई कोर्ट में, जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां पर आपको वकील देंगे। लेकिन कदम आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो आने वाले वक्त में अपने पैसे से भी हाथ धो लेंगे और उल्टा कानूनी एक्शन आपके खिलाफ भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे समझौतों में आपका फर्जी साइन बना है और इसकी अगर आप जानकारी कोर्ट को नहीं देंगे तो दोषी आप भी बने जाएंगे।